तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन का लास्ट वीडियो। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो यहाँ 14 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। फिर इसके जस्ट बाद जो हम लोग टैक्सेशन वाले चैप्टर खत्म करेंगे, प्लस इसके पैरेलली जो सर्कल और टेंजेंट वाला जो चैप्टर है कंटिन्यूअसली आपके लिए जो है आते रहेगा। देखो, अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर कुछ पोल्स डालता हूँ, आप उस पोल्स को थोड़ा सा गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। काफी सारे लोग जैसे सोशल के हो गए, जैसे सोशल में मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था कि सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर उसका वेस्ट बंगाल है। किसी ने पूछा था कि सर उसका आंसर वेस्ट बंगाल क्यों है, तो देखो उसका आंसर वेस्ट बंगाल इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो बहुत सारे रिवर्स है, वहाँ के लैंड फर्टाइल है, इसीलिए जो वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पर आता है, फिर सेकंड नंबर पे यूपी आता है। तो आप थोड़ा सा, और मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन दिए थे कि 22 20 उसके बाद 18 इसका कौन सा टर्म जो है जीरो होगा करके, तो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करो 10th टर्म है करके। आप उसको प्लीज फॉर्मूले में रख के देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपको 12th नंबर का टर्म्स जो है मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ये चीजें जो गलती कर रही हैं, ये एग्जाम पे आप पे भारी पड़ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होने चाहिए, तो प्लीज आप उनको करेक्ट करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिस तरीके से आपने पहले भी शेयर किया है, आज भी शेयर कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। एंड और भी लोगों तक जो है पहुंचाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो, अ टास्क इज completed by 48% in 25 days. If they work 8 hours per day, how many day will be needed to complete the double the task if 30% 30 persons work from 10 hours every day? अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी एक टास्क है जिसको 48% मिलकर 25 दिन में खत्म करते हैं, अगर वो डेली 8 घंटे काम करते हैं तो वो बोल रहा है कि अगर हम लोग इसी काम को 30% से अगर करवाएं और वो लोग 10 घंटे काम करें, और काम का जो टेन्योर है वो कितना हो जाए, डबल हो जाए। मतलब पहले जो भी टास्क था, जैसे मान लो 50 कॉपी बनानी थी, तो 50 कॉपी बनाने का काम जो है 48% मिलकर 25 दिन में 8 घंटे करते हैं तो हो जाता है। अब 50 की जगह 100 कॉपी बनवानी है, तो काम क्या हो गया, डबल हो गया। तो कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछ रहा है। सो हम लोग एक काम करते हैं, लेट द टास्क विल बी, लेट द सेम टास्क, यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट द, ध्यान से समझना ना, लेट द सेम टास्क इज कंप्लीटेड इन एक्स डेज। ठीक है, जो सेम टास्क है ना, वो कितने दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाउ मेनी डेज, हाँ सेम है। मान लो वो क्या है, सेम जो टास्क है, सेम टास्क की बात कर रहे हैं ना, वो जो टास्क जो पहले कर रहे थे वही टास्क कितने दिन में खत्म हो जाता है, एक्स डेज में जो है खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पर हमको पता है प्रपोर्शन का फॉर्मूला, वी नो दैट, यहाँ पर दो चीजों की बात हुई है, एक तो पर्सन और दूसरा टाइम। तो इधर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पर्सन इंटू टाइम जो है होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखो कितने पर्सन लगे हुए थे, तो फर्स्ट केस में पर्सन लगे हैं 48% और 25 दिन काम करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 48, और टाइम कितना, 25 दिन, और डेली कितने घंटे, 8 आवर्स। तो टाइम यहाँ पर हम लोग किस में रखेंगे, आवर्स में। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, देखो सेकेंड केस में 30% हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 30%, और टाइम कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे, कितने दिन लगेंगे, एक्स डेज जो है लगेंगे। अब इसके बाद देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 25 इंटू 8 को मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 4 करके, बिल्कुल। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 30 इंटू ये हो जाएगा 300 इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों को सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया हूँ। सो 48 इंटू टू, 25 चौके कितना होता है, 100। 100 इसलिए मैंने लाने की कोशिश की ताकि इधर के दो जीरो से इधर का दो जीरो मैं काट सकूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ कितना बचा, 48 इंटू टू इज इक्वल टू 3x। तो ये जो 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू एक्स, 3 1 जा 16 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 32।
लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा टास्क अभी सेम नहीं है, अभी हमारा टास्क कितना हो गया? डबल हो गया है। तो अगर टास्क डबल हो गया है तो डेज भी डबल हो जाएंगे, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 64 डेज में खत्म हो जाएगा। तो पहले हमने क्या निकाला? उसी टास्क को उन लोग कितना दिन में करेंगे ये हमने निकाल लिया। अब एक टास्क के बजाय 2 टास्क करना है, डबल करना है, इसलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A and B together complete a task in 24 days. C and B together complete the same task in 18 days. A and C together complete the task in 12 days. How many days will A take to complete the task if he works alone? अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो let the task were completed by A in A in NA days and B in NB days and C in NC days। हम लोग ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसी काम को ए अगर अकेला करेगा तो ए ने दिन में खत्म करेगा, बी अकेला करेगा तो एन बी दिन में खत्म करेगा, और सी जब अकेला करेगा तो वो एनसी डेज में क्या करेगा? उसको खत्म जो है करेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम दे दे कि आपको बताओ कि भाई ये जो है कितने दिन में काम को खत्म कर लेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तीनों के लिए निकाल लेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन जो भी पूछा उसको हम लोग कर देंगे। तो ए अकेला एन दिन में कर सकता है, बी अकेला एन बी दिन में कर सकता है, सी अकेला एनसी दिन में जो है काम जो है खत्म कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में क्या दिया है? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन कितने दिन में दिया? देखो ए और बी जो है मिलकर 24 डेज में कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये तो टोटल काम हुआ 24 डेज में, तो ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डेज। आगे का सेंटेंस मैं नहीं लिखा हूं, एक दिन में ये कितना काम करेंगे? तो एक दिन में आंसर है 1/24 वर्क करेंगे इन लोग। 24 डेज में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/24। इसी को अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ए के एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम कितना होगा? 1/24 जो है होगा। ये चीज आपको समझ में है? पहले बोला कि ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं, तो ए एक दिन में कितना करता है प्लस बी एक दिन में कितना करेगा? तो 1/NA प्लस 1/NB इज इक्वल टू 1/24। इसका भी रेसिप्रोकल करोगे ना। उसके बाद सेकेंड केस में कितना दिया है? देखो आपको सेकेंड केस जो है वो है कि बी एंड सी कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 डेज। B and C completed in 18 days। तो मतलब B के एक दिन का काम कितना होगा? 1/NB। C के एक दिन का काम कितना होगा? 1/NC। और टोटल मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/18 करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा केस देखते हैं हम लोग। थर्ड केस हमारे पास क्या है कि A and C टुगेदर कंप्लीट अ टास्क। A and C together complete a task in 12 days, 12 दिन में। तो उनके एक एक दिन का काम कितना होगा? 1/NA प्लस 1/NC इज इक्वल टू 1/12। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हमको अगर निकालना है ए के अकेले एक दिन का काम, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास कितना था? देखो 1/NA प्लस 1/NB। इक्वेशन 2 में हमारे पास कितना था? 1/NB प्लस 1/NC। और उसके बाद यहाँ कितना था? थर्ड में 1/NA प्लस 1/NC इज इक्वल टू हमारे पास 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12। ठीक। अब देखो 1/NA यहाँ है, 1/NA यहाँ है, दो बार है, 1/NB 1/NB दो बार है, 1/NC 1/NC भी दो बार है।
तो सब ऐड होकर कितना हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन में Na प्लस 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc। और इन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम जो है हमको निकालना पड़ेगा। तो 24 और 18 और 12, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा देखो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24। मैंने आपको एलसीएम लेने का एक ट्रिक भी बताया था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24। तो क्या 24 के टेबल में दोनों आते हैं, नहीं आते, तो इसका डबल कर दो। 24 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो क्या 48 जो है 18 और उसके टेबल में आते हैं, क्या बोलते हैं 18 के टेबल में 48 तो आता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको ट्रिपल करते हैं, तो ये हो जाएगा 72। अब 72 ट्रिपल की ना, अब देखते हैं क्या 72 18 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 12 के टेबल में आता है, देखते हैं 12 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 72 जो है आएगा। अब इसके बाद देखो अगर 72 आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 18 पंच 18 दूनी 36, 18 चौक 18 दूनी 36, 18 चौक 72 हो जाएगा। और 12 पंच 60, 12 छक्के 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखो इसके बाद से ये जो 2 है इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ये 2 1 अपॉन में, इसको मैं लिखूंगा, ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे यही देगा ना हमको। 1 अपॉन में Na प्लस 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc। इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इसका मतलब याद रखना ना। 1 अपॉन में Na प्लस 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc का मतलब है तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 6 4 10 3 13, 13 बटे 72। अब ये जो 72 है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन में n ऑफ a प्लस 1 अपॉन, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको अभी a के अकेले दिन का काम निकालना है ना। तो इसको कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं, बस 2 को इधर भेज देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से देखो 2 को बस भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन में Na प्लस 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc इज इक्वल टू 13 अपॉन में 72 इंटू 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन में Na प्लस 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 2 4 7 2 14, 144 जो है आएगा, तीनों के एक एक दिन का काम। लेट से ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमको चाहिए क्या, ए के काम का चाहिए, ए का काम चाहिए ना, ए अकेला कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो अब हम लोग एक काम यहाँ पर ये करते हैं कि देखो हमको सिर्फ इस रिलेशन में से ये चाहिए, ये सिर्फ बचाना है, 1 अपॉन में ए ने बचाना है, एनबी और एनसी को गायब करना है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें एनबी और एनसी है तो बचेगा वो दोनों गायब हो जाएंगे। तो अब हम लोग आगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 जो है करने वाले हैं। सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, देखो 1 अपॉन में Na प्लस 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc। और इक्वेशन 2 में हमारे पास कितना था, 1 अपॉन में Nb प्लस 1 अपॉन में Nc। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 13 अपॉन में 144 और वहां था 1 अपॉन में 18। देखो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन हो गया समझ लो, और ये क्या बन गया, माइनस बन गया, क्योंकि माइनस जाने से सबके साइन को चेंज कर देता है। ये यहाँ से गायब, ये यहाँ से गायब, तो हमारे पास इधर कितना बचा, 1 अपॉन में ए नहीं बचा। 144 18 का एलसीएम आएगा ये, और यहाँ बचेगा हमारे पास 13 और यहाँ आएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, एन ए इज इक्वल टू 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5 5 बट्टे 144। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये 1 अपॉन ए का आंसर है। हमने तो एन डेज को कंज्यूम किया था ना कि एन डेज में काम को खत्म करेगा, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल लो, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 144 अपॉन में 5 डेज जो है आएगा। अगर आप इसको और भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी जो है लिख सकते हो। जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 28 4 बटे 5 डेज जो है लगेंगे। ये चीज समझ में आया। तो जब इस तरीके से दो दो का काम दिया हो ना, तो उसको इसी पैटर्न से सॉल्व करना। सबसे पहले ये अज्यूम कर लेना ए इतना दिन में खत्म कर लेगा, बी इतना दिन में खत्म कर लेगा, सी इतना दिन में खत्म कर लेगा करके फिर सेम प्रोसीजर करना। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अभी तो हमको सिर्फ फिलहाल इस क्वेश्चन में ए ने ही पूछा था,
मान लो हमसे पूछता कि एनबी कितना दिन में काम खत्म कर लेगा, एनसी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो जैसे अगर आपको एन बी का बी अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर पाएगा ये अगर निकालना है तो देखो इस रिलेशन इक्वेशन 4 में आपको 1 अपॉन एन बी सिर्फ चाहिए, मतलब 1 अपॉन में एन ए और 1 अपॉन में एनसी को भगाना है। तो जब आपको बी का वर्क चाहिए रहेगा तो आप इक्वेशन 4 में से किसको माइनस कर दोगे, इक्वेशन 3 को माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ ए और सी है वो दोनों गायब हो जाएंगे। फिर अगर आपको सी का अकेला का वर्क चाहिए तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना। तो इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया ताकि आपको कोई भी वर्क पूछे आप उसको क्या कर सको, इजीली जो है सॉल्व जो है कर सको। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। A task is completed by 15 men in 16 days. How many men will be needed to complete the 1/4 of the task in 15 days? तो अगेन देखो यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द एक्स मैन विल बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम टास्क। पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि सेम टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर लगते हैं, मान लो एक्स। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, हमारे पास एक्स है और टाइम कितना है 15, तो 15 15 कैंसिल हो गए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 16 दिन। मतलब 15 दिन में वो काम जो है करेंगे कितने लोग, 16 लोग। लेकिन टास्क अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी हमारा टास्क सिर्फ और सिर्फ कितना है 1/4, तो दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, तो 1/4 मतलब 4 दिन में वो काम जो है खत्म हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन में किए थे, याद है ना, ये वाले में हमारा जो टास्क था डबल हो गया था, तो हमने क्या किया था, सेम टास्क के लिए पहले निकाला था और वहां डबल था तो 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ भी हमने सेम टास्क के लिए कितने पर्सन रखे, एक्स पर्सन रखे, लेकिन टास्क हमारा नहीं था, कितना था हमारा टास्क था 1/4 था, तो हमने क्या किया 1/4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हमारे पास ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 ये सब रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन काफी इजी हैं, आप इनको अच्छे से जो है सॉल्व जो है कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कैंप है सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 120 सोल्जर। एक कोई कैंप है जिसमें सोल्जर लोग रहते हैं, देखोगे जब वो अपने मिशन पर चलते हैं या फिर कहीं पर ट्रेनिंग पे रहते हैं तो कैंप्स वगैरह होते हैं उनके, तो उनके कैंप्स में जो है क्या है 120 सोल्जर के लिए क्या है खाने का सामान जो है रखा हुआ है। If 40 days 40 soldier were deputed elsewhere, how long will be remaining provisioning last for the remaining soldier? अगर उसमें से 40 दिन बाद अगर 40 सोल्जर क्या करते हैं वहां से चले जाते हैं तो बाकी कितने सोल्जर बचे, अब 40 सोल्जर चले गए तो कितने सोल्जर बचेंगे 80 सोल्जर बचेंगे। तो वो जो खाना है 80 सोल्जर के लिए जो है वो कितने दिनों तक जो है या कितने सोल्जर्स के लिए जो है कंप्लीट हो पाएगा, ये हमको निकाल। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसमें आप एक करेक्शन कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या था, अ कैंप हैज सफिशिएंट प्रोविजन फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 डेज। ये बुक का जो पीडीएफ उसमें ये मिसिंग है, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, फिर आगे का क्वेश्चन जो है क्या है सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो गिवन दैट अ कैंप हैज अ कैंप हैज sufficient provision for 120 soldier for 60 days। ये हमको गिवन है कि एक कैंप में क्या है 120 सोल्जर हैं और 120 सोल्जर के लिए 60 दिनों का क्या है खाना उनके पास जो है बचा हुआ है। अब 40 दिन बाद क्या होते हैं, 40 जो सैनिक है वो वहां से क्या होते हैं चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आफ्टर 40 days 40 soldier went for went for another place, so the remaining soldier, तो कितने सोल्जर बचेंगे 60 थे, कितने थे हमारे पास 120 सोल्जर थे, उसमें से 40 सोल्जर चले गए तो हमारे पास कितने सोल्जर बच गए 80 सोल्जर जो है हमारे पास क्या हो गए हैं बचे हैं। तो 80 सोल्जर हमारे पास क्या हो गए यहाँ पर बच गए। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जब ये 40 लोग चले जाएंगे तो जो खाना बचेगा ना वो कितने दिन तक जो है क्या होगा चलेगा, ये हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन जो है जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आफ्टर 40 days after 40 days the remaining days is the remaining
days is equal to 20 days। अगर 40 दिन बीत गए तो 40 दिन बीतने के बाद कितने दिनों तक खाना और एक्स्ट्रा हो सकता था? 20 दिनों तक ही हो सकता था। देखो ना, 60 दिन के लिए खाना था, 60 दिन में से 40 दिन तो बीत गए, तो कितने दिन बचे? 60 में से 40 दिन चले गए तो 20 दिन जो है बचे। अब यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट द प्रोविजन विल फिनिश्ड इन x डेज। हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रोविजन है वो x दिन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो वी नो दैट कंसेप्ट ऑफ द प्रोपोर्शन, एक साइड हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा सोल्जर और दूसरे साइड हमारे पास रहेंगे नंबर ऑफ डेज। तो देखो, पहले हमारे पास कितने सोल्जर थे? 120। अब बचे हमारे पास कितने? 80 सोल्जर बचे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रेशियो में आपको क्या करना है, अभी कितने दिन तक जाने वाला है खाना? एक दिन तक जाने वाला है। और अगर ये सारे के सारे सोल्जर एक साथ रहते तो ये कितने दिन और चल जाता? 20 दिन का और चल जाता। तो यहाँ पर 120 इज टू रेशियो प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 20। इसको रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ आएगा x अपॉन में 20, ये 0 से ये 0 गया तो हमारे पास कितना बचा? 120/8 बराबर x बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 15 8 120। तो हमारे पास कितना आ गया? 15 इज इक्वल टू x अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू आ गया 30 दिन। तो ये जो खाना है ये कितने दिन चलेगा? 30 दिन जो है बाकी रिमेनिंग आर्मीज के लिए चलेगा। मेन जो चीज है वो समझना यहाँ है, पहले सोल्जर और उसके बाद सोल्जर। कितने दिन खाना चलेगा? x दिन। और अगर सबके सब रहते तो कितने दिन चलता? 20 दिन और चलता। इसी रेशियो को बस आपको याद करना है, फिर आगे का क्वेश्चन तो सेम है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इफ 11 spiders spin 11 webs in 11 days, then how many webs will one spider spin in 1 days? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि 11 जो स्पाइडर हैं, आप पूरा डिटेल में लिखना ना, 11 स्पाइडर जो हैं 11 वेब्स बनाते हैं कितने दिन में? 11 दिनों में। तो इन्होंने टोटल 11 स्पाइडर मेक कितने वेव्स बनाए? 121 वेव्स जो है इन्होंने बनाया। अब हमसे पूछ रहा है कि एक कितना बनाएगा, तो 11 ने अगर इतना बनाया है तो एक स्पाइडर कितना बनाएगा भैया? इसको डिवाइड कर दो 121 अपॉन में 11, मतलब 11 दिन में जो है ये बनाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया, पूरा डिटेल में आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 2 taps together fill a tank in 6 hours. One of the taps alone fills it in the 10 hours. How long will it take to fill the tank if only the second tap is open? दो टैप है जो कि एक टंकी को क्या करते हैं? 6 घंटे में जो है क्या कर देते हैं? पूरा तरीके से जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक अकेला उसको कितना घंटे में भरता है? 10 घंटे में भरता है। तो बताओ कि अगर सेकेंड वाला कितना घंटे में भरेगा? तो चलो देखो, लेट second tap can fill in x hours। मान लेते हैं कि जो सेकेंड टैप है उसको x घंटे में क्या करता है? उसको भर लेता है। तो x आवर्स में उसने क्या किया? पूरा एक काम किया। तो एक घंटे में कितना करेगा? 1 अपॉन में x। सिमिलरली जो फर्स्ट टैंक है या फर्स्ट जो टैप है वो क्या करता है? 10 घंटे में पूरा एक काम कंप्लीट कर देता है। तो एक घंटे में कितना करेगा? आंसर है 1 अपॉन में 10 करेगा। और हमारे पास जो टोटल है, टोटल हमारे पास कितना है? 6 घंटे। चलो मैं इसको यहां पर समझा देता हूं। लेट सेकेंड टैप कैन फिल द टैंक इन x आवर। सो इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगा? 1 अपॉन में x काम करेगा। देखो x घंटे में वो करता है एक काम, तो एक घंटे में कितना करेगा? 1 अपॉन में x काम करेगा। एंड फर्स्ट टैप, फर्स्ट टैप कितने घंटे में करता है? 10 घंटे में एक काम करता है। तो एक घंटे में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। एंड जो टोटल जो वर्क है वो टोटल वर्क कितना होता है? 6 घंटे में कंप्लीट होता है।
तो 1 घंटे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/6 होगा। तो सबका हमने 1-1 घंटे का जो है करके निकाल दिया। अब इसके बाद देखो एक 1 घंटे का वर्क ए का मतलब सेकेंड का, 1 घंटे का वर्क फर्स्ट का, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/6। ये समझ में आया? पहले वाला टैंक 1 घंटे में इतना काम करेगा, दूसरा वाला टैंक 1 घंटे में इतना काम करेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने काम करेंगे, 1/6 ही तो करेंगे ना। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1/10। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 6। तो फिर हमारे पास यहाँ कितना बचा देखो, 1/x इज इक्वल टू 4/60, 4 1 जा 4 15 जा, तो 1/x की वैल्यू आ गई 1/15, लेकिन हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 15 आवर्स। तो सेकेंड वाला 15 घंटे में क्या करेगा, उसको फिल जो है कर लेगा। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे, और तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। बाय बाय।